हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आकृति 12.34, आकृति 12.34, आकृति 12.34 जो आप देख रहे हैं वर्ग है और उसके अंदर एक डिजाइन बना हुआ है। में छायांकित डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित, ये छायांकित और डिजाइन बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको पिक्चर दिख रहा है, ठीक। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। अब देखिए हम इसको वृत्त बनाते हैं, जैसे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। तो हम ऐसे ये डॉटेड से हम कर देते क्योंकि असल में तो है नहीं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका पूरा वृत्त हो गया और यहाँ पे क्या दिया, वृत्त का चतुर्थांश है। सॉरी ये ज्यादा भाग गया तो हम इसे फिर से कर देते हैं। हाँ अब हो गया, ठीक। सभी त्रिज्या आपस में समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बना ये पूरे वृत्त हमने लचा, इस वृत्त को एक चतुर्थांश मतलब कि 1/4 दे रखा था, उससे हमने पूरे वृत्त को बनाया। तो यहाँ देखिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको पता चल गया, ये केंद्र ओ मान लीजिए, जो मानना है वो मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए केंद्र तथा वृत्त पर स्थित बिंदु यहाँ पे भी स्थित है, यहाँ पे भी स्थित है और ये उसके बीच की दूरी मतलब कि जो रेखाखंड होता है उसे त्रिज्या कहते हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ये आपको दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश। अब दो वृत्त है, यहाँ पे भी देखिए एक वृत्त बन रहा है, ये देखिए यहाँ से एक वृत्त बनेगा, ये बन जाएगा और दूसरा ये वृत्त बना, तो दो वृत्त बना। और यहाँ का भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश। अब वृत्त होता है उसका 1/4, देखिए जैसे कि ये पूले हो गया, इसका 1/4 यहाँ, फिर इस पूले का 1/4 होता रहा, ये 1/4 यहाँ। तो चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ यहाँ पे वृत्त आ रहा है तो जो दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ हो, मतलब जो दोनों वृत्तों में हो। तब देखिए यहाँ पे हमने इसका ये वाला वृत्त बनाएगा तो यहाँ से होगा, मतलब और ये वाला वृत्त बनाएंगे तो यहाँ से होगा। तो दोनों के बीच में ये जो डिजाइन वाला क्षेत्र है वो उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये वाला वृत्त शुरू करते थे यहाँ से हमने शुरू किया और ये वाला वृत्त शुरू करते थे यहाँ से शुरू किया। तो ये वाला जो डिजाइन है इसमें भी आ गया और यहाँ से शुरू किया वृत्त बनाना तो इसमें भी आ गया, इस वाले वृत्त में भी आ गया। तो दोनों में आया। तो उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जो चीज है आपका उभयनिष्ठ कला वो दोनों में, ठीक, उसे ही हम उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक। तो ये छायांकित जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो कोई बात नहीं, पहले देखिए यहाँ पे ये एक वर्ग है जो कि 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर चारों भुजा बराबर है। वर्ग की बात कर रहे हैं अभी हम, चारों भुजा बराबर। और वर्ग का आप जानते प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री, यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री, यहाँ पे भी बनेगा 90 डिग्री और यहाँ पे भी बनेगा 90 डिग्री। तो कोई बात नहीं, पहले तो वर्ग है जिसमें ये सब क्रियाकलाप हो रहा है, तो हम उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा, वर्ग का भुजा आपको कितना दिख रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो वर्ग आपने देख रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि ये बिन छायांकित भाग, मतलब जो डिजाइन नहीं है वो भी है और जो डिजाइन है वो भी है, तो दोनों मिलके मतलब कि छायांकित और बिन छायांकित, लंगा हुआ और
नहीं लंगा हुआ, दोनों मिल के हमने इस वर्ग का यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर वाले जो जितना भी है पूरे भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते, यहाँ पे बोल दिया था विड्थ का 1/4, या यहाँ से भी निकाल सकते 90 डिग्री है, और पूरे विड्थ कितना डिग्री होता है, तो लिखिए विड्थ के भाग का क्षेत्रफल, विड्थ के भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते। अब यहाँ पे देखिए पहले एक विड्थ का निकालते, फिर उसी में से कर लेंगे क्योंकि त्रिज्या तो समान ही है। तो विड्थ होता है, विड्थ कितने डिग्री का होता है, पूरे विड्थ 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री होता है तो पूरे विड्थ का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना डिग्री पे कर रहा है, ये जो आपका है दिया हुआ पिक्चर में यहाँ से यहाँ तक का इस विड्थ की बात कर रहे हैं, ये वाले विड्थ की, तो यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री। ये सब तो हमने डॉटेड लाइन से इस विड्थ को पूरा किया, असल में तो हमें यहाँ तक ही दिया हुआ है, वो भी 90 डिग्री तक ही दिया हुआ है। तो 90 डिग्री का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, ये तो 1 डिग्री का तक का हो गया था, 90 डिग्री ज्यादा इसलिए गुना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, डिग्री से ये डिग्री गया, ये 0 से ये 0, 9 का 9, 9 चौक 36, तो हो कितना गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो ये क्या निकला आपका, ये जो निकला ये त्रिज्या खंड, मतलब कि केंद्र से जो दो त्रिज्या उसके जो चाप थे उसके बीच का जो बना क्षेत्र, तो बना क्षेत्र आप देख रहे हैं क्या, बना क्षेत्र में क्या आ रहा है, तो जो छायांकित भाग जो डिजाइन किया हुआ है वो भी आ रहा है, और कुछ जो लंगा हुआ नहीं है छायांकित नहीं है वो भी आ रहा है। तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का क्षेत्रफल निकला कितना, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार यहाँ पे एगो हो गया, ठीक, एगो हुआ। अब इस वाले वृत्त में आते हैं, यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं जो है ओ डैश, जो मान लीजिए यहाँ पे भी तो त्रिज्या 8 ही सेंटीमीटर है, मतलब कि त्रिज्या 8 है, तो त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब वृत्त बराबर, इस वृत्त को हम इस वृत्त पे रखेंगे तो पूरी तरह से झाँक लेगा, थोड़ा भी स्पेस खाली नहीं बचेगा। तो ये जितना वाला वृत्त होगा उतना वाला तो वृत्त ये भी होगा, क्योंकि त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान है तो वृत्त पूरा समान है। तो ये भी देख ले आप, चतुर्थांश यहाँ से हमने वृत्त पूरा किया, ये यहाँ से किया, ठीक, तो ये वाला भी किया, तो वृत्त का चतुर्थांश ही आ रहा है, मतलब कि 90 डिग्री ही बनाएगा। तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्र, मतलब यहाँ से लेकर एक का निकला था ये पाई स्क्वायर बटे 4, तो इसी प्रकार कितना बन रहा, 1 1 2 और 2 बन रहा है, तो हम 2 इसी में वृत्त के क्षेत्र के भाग में ही 2 का निकाल लेते, तो 2 का कितना हो जाएगा, एक का था पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये 2 त्रिज्या खंड लिख दीजिए, तो एक का हो गया गुना 2, तो 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हो कितना गया पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये क्या निकला आपका, फिर से देखिए यहाँ से ये त्रिज्या खंड, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसमें देखिए हमने बोला यहाँ से पहले यहाँ तक निकला, फिर दूसरा बोला यहाँ से यहाँ तक, पहला बोला, दूसरा बोला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों में देख ले आप, ये जो है 2 बार आया, एक बार तो ऐसी में भी आ गया और एक बार इसमें भी आ गया, तो 2 बार आया है छायांकित भाग जो डिजाइन किया गया है उसका क्षेत्रफल। तो पहले इस दोनों के मिलके, मतलब कि ये जो छायांकित भाग है, अब इसको ये जो निकला आपका पाई आर स्क्वायर बटा 2, या क्या क्या निकला, जो छायांकित नहीं है, मतलब छायांकित नहीं है, मतलब बिना लंगा हुआ, ये और ये तो निकला ही, साथ साथ 2 बार छायांकित भाग निकला है। आप देख ले, फिर से देखिए, एक बार यहाँ से लिया वृत्त, जो यहाँ से त्रिज्या खंड निकला, दूसरा यहाँ से लिया, तो इसमें भी आया था और ये वाला छायांकित भाग इसमें भी जा रहा है, प्लस 2 बार जो छायांकित भाग ने, 2 बार छायांकित भाग,
2 बार छायांकित भाग निकला है। ठीक, अब देखिए इसको हम निकाल लेते, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 ही लेके चलेंगे। अगर 3.14 देता तो 3.14 लेके चलते, लेकिन आपको नहीं कहा है तो हम भी नहीं लेंगे वो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना आपका आर दिख ही रहा है, यहाँ पे केंद्र और बिल्कुल स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या बोलते हैं, जो कि आपका 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर बट्टा में कितना है 2, 2 चौक 8 हो कितना गया 22 चौक 88 गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 7। ठीक, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो देख लीजिए 88 गुने 8, 88 64 4 बाकी बचा 6, 88 64 6 4 10 जीरो बाकी बचा 1 और 6 4 10 जीरो बाकी बचा 1 6 एक साथ यहाँ पे ये 6 लिखना चाहिए था। ठीक, ये हो गया 70, मतलब 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7। ये क्या निकला, तो ये निकला आपका बिना लंगा हुआ प्लस 2 बार छायांकित हुआ भाग। ठीक, और यहाँ से देखिए आपका ये तो निकल गया बिना लंगा हुआ प्लस 2 बार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन जो आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था यहाँ से, यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखिए ध्यान से, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था, वर्ग के क्षेत्रफल में केवल आपका था, क्या था आपका बिना लंगा हुआ, तो दोनों तरफ जो आपको दिख रहा है वो तो था, और केवल एक बार जो था, एक बार छायांकित भाग मतलब जो लंगा हुआ वो था, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग के क्षेत्रफल में क्या बिना लंगा हुआ प्लस केवल एक बार है। देख लीजिए हम इसको ऐसे वर्ग बनाते तो हमने यहाँ से जो लिया बिना लंगा हुआ, इधर भी बिना लंगा हुआ, केवल एक बार छायांकित भाग है, प्लस में एक बार छायांकित भाग, छायांकित भाग इसको लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में देखिए लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आपका केवल यहाँ तक इतना ही है। तो अब जो बचेगा हमारा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकला बिना लंगा हुआ तो निकल ही गया, प्लस में 2 बार छायांकित भाग और यहाँ पे केवल एक बार छायांकित भाग है। तो अब यहाँ से हम इस दोनों से ही क्या कर सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जगह खाली करने के लिए इसको हटा देते, जो हमारा मेन था वो निकल गया है। तो मेन आपका यहाँ से ये निकला है, तो देखिए यहाँ पे बिना लंगा हुआ प्लस एक बार छायांकित भाग, ये बराबर निकला था क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और देखिए फिर यहाँ पे क्या निकला है आपका बिना लंगा हुआ प्लस में 2 बार छायांकित भाग है, 2 बार छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको निकला 2 बार छायांकित है मतलब लंगा हुआ, इसका निकला आपको 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम माइनस करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, बड़ा वाला को ऊपर लिखना चाहिए और छोटा वाले को नीचे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि बिना लंगा और बिना लंगा दोनों में 2 बार छायांकित भाग ज्यादा होगा कि एक बार छायांकित भाग ज्यादा होगा, तो 2 बार छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ये छोटा पड़ जाएगा ऊपर वाले, तो ऊपर वाले को हम नीचे लिख देते ताकि घटाने में सहूलियत होगा। बिना लंगा हुआ फिर से एक बार लिख देते तो कोई बात नहीं, प्लस एक बार छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस समय लगा हुआ है, क्षेत्रफल ये बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम यहाँ से हटा भी देते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा भी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए अब हम माइनस करते, ये माइनस करते, ये माइनस करते, ये माइनस करेंगे, क्योंकि हमने बराबर के इस पर किया तो बराबर को उस पर करेंगे। तो आपका बिना लंगा हुआ जो दोनों में था एक ही बार था लिखा तो गया वो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 बार छायांकित भाग है, यहाँ पे एक बार छायांकित भाग है, तो 2 बार छायांकित भाग में से एक बार छायांकित भाग हटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बार का छायांकित भाग, एक बार का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे भी 704/7 - 64 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका है 704/7 सेंटीमीटर -64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको लफ में ही कर लेते हैं, 704
बटा 7 है, तो पहली बात तो हम लॉसो लेंगे तो 7 ही होगा। और ये हो गया 704 माइनस यहाँ बटा 1 है, 1 से भाग देंगे तो 7, तो 64 गुने 7 करना पड़ेगा। तो 64 गुने 7, 7 28 का 8 बाकी बचा 2, 7 42 43 ये 44, ठीक। तो क्या 4 4 8 इतना। फिर अब इसको माइनस करके भी देख लेते हैं, सीधा वहाँ पे ये आंसर लिख देंगे, ठीक। तो 704 माइनस 448, तो ये हो गया 8 6 14, ये कितना भाई बचा, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो 5 4 ना, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया 256 बटा 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 256 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जो छायांकित भाग था, हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर ANSWEL, आंसर जो आपका है वो निकला है 256 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल के तैयार हो गया 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये बात समझ में भी आ गया होगा, क्वेश्चन मैंने पूरे अच्छे से समझा दिया आपको, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पूरा तरह से समझ में आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो खत्म होता है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.3 पूरा खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।